हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे नंबर की जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो 10th का एग्ज़ाम हो चाहे वो 12th का एग्ज़ाम हो। ये बहुत प्रोग्राम ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। तो बेसिकली कोई भी एक नंबर लेते हैं, सपोज 3 डिजिट का कोई भी एक नंबर लीजिए। मैंने लिया 1 2 3। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसकी लेंथ चेक करूंगा कि इसकी लेंथ क्या है। तो इसकी लेंथ है 3। तो मैं क्या करूंगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब, तीनों का क्यूब करूंगा, सबको सम करूंगा और चेक कराऊंगा कि क्या ये जो सम आ रहा है वो 1 2 3 आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो देन जो नंबर हमने दिया है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, और जो नंबर अगर नहीं आ रहा है तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने मान लो तो 4 डिजिट का एक नंबर लिया, तो क्या करेंगे, 1 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, हम पावर 4 करेंगे। मतलब जितना हमारा लेंथ होगा उतनी ही हमारे पास क्या होगी, पावर होगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले काम क्या करना होगा, हमको इसका लेंथ निकालना होगा। दूसरा काम क्या करना होता है, दूसरा काम होता है लास्ट डिजिट का हमको पता करना होता है। मतलब जैसे इसमें है, पहले 5 की पावर 4 करेंगे, देन 4 की पावर 4 करेंगे, देन 3 की पावर 4 करेंगे। तो ये कैसे आएगा, ये नंबर कैसे आएगा। तो जब भी हम लोगों को लास्ट डिजिट चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका मॉड्यूलस निकालते हैं। तो सपोज देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, मुझे इसकी 4 चाहिए, 4 वाली डिजिट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मान लो a इज इक्वल टू n मॉड्यूलस 10, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा किसको, a को। अब देखो होगा क्या, 4 आ गया। मान लो ये नंबर 3 होता, 1 2 3 होता तो क्या आ जाता, 3 आ जाता। मतलब जब भी हम लोग मॉड्यूलस 10 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास लास्ट वाला डिजिट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट वाला डिजिट हमको अगली बार हटाना भी तो होगा ना, जब दूसरी बार चेक कराना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फ्लोर डिवीजन का यूज करते हैं। मतलब 2 बार डिवाइड का साइन लगा के 10, ठीक। इससे क्या होता है, लास्ट वाला डिजिट हटा देता है और बचे हुए डिजिट हमको दे देता है। सपोज मैंने यहाँ पे देखा 1 2 3 4 ऐसे लिखा, तो देखो इसने 5 को रिमूव कर दिया, बाकी का डिजिट हमको दे दिया। तो हर बार क्या करना है हमको, जो है मॉड्यूलस 10 निकालना है, उसकी पावर कितनी कर देनी है, जितनी उसकी उसकी लेंथ है वो करना है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वो जो लास्ट वाला डिजिट जिसकी पावर निकाली वो डिजिट उस नंबर से हटा देना है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करते हैं इसको, मैं फॉर लूप एंड वाइल लूप दोनों से समझाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से समझो। जिसने जिसने फॉर लूप एंड वाइल लूप नहीं पढ़ा है, सबसे पहले जाए, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है वो वीडियो का, ऊपर नोटिफिकेशन पे भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कार्ड पे ऐड कर रखा है, उसको जाके आप देखिए, ठीक है। देन आपको समझ में आएगा फॉर लूप और वाइल लूप का कॉन्सेप्ट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में, ठीक है। पहले वो चेकआउट करोगे तभी समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नंबर लेता हूँ। तो मैंने एक नंबर यूजर से लेने के लिए हमको यहाँ पे इंट इनपुट एंटर अ नंबर, नंबर ले लेते हैं, ठीक है। यूजर से नंबर लेगा, ये देखो यहाँ पे नंबर मांगने लग गया। अब हमको क्या करना है, इस नंबर को टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देना है। अब ये क्यों करवाना है, ये अभी इसका एक पीछे एक बहुत बढ़िया सीक्रेट है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देन सम की वैल्यू 0 रख लेंगे, क्योंकि हमको सम में ही सब कुछ लगाना है, तो हमने सम की वैल्यू 0 रख ली। अब मैंने दूसरा स्टेप क्या बताया था, दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है, इसकी लेंथ निकालनी है। तो एल नाम का वेरिएबल लिया, इसमें हम लेंथ निकालते हैं। लेंथ निकालने के लिए, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए एलियन नाम के फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है, फंक्शन का यूज़ किया जाता है। और str क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग पे ही काम करता है एलियन वाला। तो हमको जो नंबर है हमारा ना, उसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, देन ही वो लेगा, ठीक है। अब क्या करना है, फॉर लूप चलाते हैं। तो फॉर चलाते हैं, आई इन रेंज 1 कॉमा एल ई प्लस 1। अब ये एल ई प्लस 1 क्यों किया मैंने, तो देखो फॉर कहाँ से चलेगा, 1 से चलेगा, कहाँ तक चलेगा, यानी फॉर कितनी बार चलेगा। तो कितनी बार चलेगा ये कौन डिसाइड करेगा, उसकी लेंथ डिसाइड करेगी। अगर नंबर जो है वो 3 डिजिट का है, तो देखो पहली बार में इस क्यूब करेगा, दूसरी बार में क्यूब करेगा, तीसरी बार में क्यूब करेगा। कितनी बार चला, टोटल 3 बार चला, ठीक है। तो उतनी बार ही हमको लूप चलाना है। अब देखो हर बार करना क्या है, सम करना है, सम प्लस मॉड्यूलस निकालेंगे लास्ट वाले डिजिट के लिए, तो नंबर का मॉड्यूलस निकालेंगे 10 के साथ। जो भी मॉड्यूलस निकल के आएगा उसकी पावर कितनी कर देंगे, उसकी लेंथ के बराबर। यानी अगर 153 है तो 153, 3 डिजिट है तो पावर कितनी रहेगी, 3, ठीक है। हर बार क्या करेंगे, जब निकालने के बाद सम कर लेंगे तो लास्ट वाला डिजिट हमको हटाना पड़ेगा ना। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, यानी फ्लोर डिवाइड बाई 10। अब फ्लोर डिवीजन क्यों लगाया, फ्लोर डिवीजन का जो काम होता है वो हमको क्वोशिएंट देता है डिवाइड करने के बाद, बट इन अ इंटीजर फॉर्म, वो पॉइंट वाली वैल्यू नहीं देता है। तो हमको वही चाहिए। बस इतना करने के बाद चेक करा लेंगे कि इफ सम इज इक्वल टू जो यूजर ने नंबर डाला था। अब जो यूजर ने नंबर डाला था अगर मैं उसके साथ चेक कराता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। दिस इज आर्म
स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, ये हो गया। और एल्स क्या हो जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा, तो नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। बट देखो यहाँ पे क्या होगा, ये कोई भी नंबर डालो, जैसे एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है 153, बट ये स्टिल देगा नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब होगा क्या, देखो हर बार जब भी ये लूप चल रहा है तो नम की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, अब मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट सम, ठीक है, और यहाँ पे सम को प्रिंट करते हैं, और दूसरी बार यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, नंबर को भी प्रिंट कर देते हैं। तो नंबर कितना हो गया, नम, ये हर बार क्या करेगा, नंबर कितना हो जा रहा है उसको प्रिंट करेगा। जैसे आपको 153, देखो जब पहली बार लूप चला तो सम की वैल्यू कितनी हुई 27 और नंबर की वैल्यू कितनी हो गई 15। दूसरी बार जब चला तो 152 हो गई, नंबर की वैल्यू कितनी हो गई 1, सम की वैल्यू कितनी हो गई देखो 153, जो नंबर अपने डाला था, बट नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि जब प्रोग्राम ऊपर से नीचे की तरफ एग्जीक्यूट करता है तो जो वेरिएबल लास्ट टाइम पे जो एग्जीक्यूट हुआ होगा उसकी वैल्यू उतनी दे देगा। तो नंबर की वैल्यू कितनी कर दी उसने, देखो 0 कर दी लास्ट टाइम पे जब लूप चला। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि ठीक है, जो भी यूजर नंबर डालेगा क्या करें हम उसको हम एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं उसकी वैल्यू को। तो यानी ऊपर से नीचे जब चलेगा तो नम की वैल्यू मैंने डाली 153, तो टेम्प की भी वैल्यू कितनी होगी 153। तो रैदर देन कंपेयरिंग इट टू नंबर, हम इसको क्या करेंगे, टेम्प में कन्वर्ट कर देंगे। गॉट इट। तो बस इसको यहाँ पे हमने चेक कराया, इंटर अ नंबर, इट्स 153 एंड दिस इज द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। चलो एक और नंबर चेक करा लेते हैं। तो एक और नंबर है 370, इट्स ऑल्सो एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। एक और नंबर चेक करा लेते हैं 123, सपोज ये रैंडम नंबर है, इसको चेक करा है, नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए। अब ये तो हो गया फॉर लूप से। देखो वाइल लूप एकदम सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर है वाइल लूप का, इसको यहाँ से बंद करते हैं पहले, फॉर लूप हटा दिया मैंने, पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। जो काम हमको करना है वो हम फॉर की जगह वाइल से करवा देंगे। देखो आई की वैल्यू 1, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू कितना, लेंथ के बराबर चलना चाहिए। क्या करेंगे, वही काम, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम मॉड्यूलस 10, यानी नंबर का मॉड्यूलस निकालो, देन एल के बराबर पावर कर दो, एंड हर बार नंबर का 10 के साथ में ये निकालो। अब वाइल लूप है, वाइल लूप में क्या होता है, स्टेप वैल्यू नहीं होती है ना, लास्ट वीडियो में बात की थी, स्टेप वैल्यू नहीं होती है। तो क्या करेंगे, इसकी स्टेप वैल्यू बना देंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। कुछ देखो जगह पे क्या होता है, आई प्लस इक्वल टू 1, इसका भी मतलब सेम ही होता है। तो मैं थोड़ा सा ईज के लिए, अभी स्टार्टिंग कर रहे हो तो इसको सीखो, ठीक है। चलो इसको रन कराते हैं, 153 इट्स आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, अगेन 123 इट्स नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो होप समझ में आ गया होगा प्रोग्राम, नहीं समझ में आया है अगेन वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। ओके अच्छा, मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, जैसे मैंने कुछ एक्सरसाइजेस बनाई हैं आप लोगों के लिए। जैसे आप लोगों ने फॉर लूप और वाइल लूप पढ़ लिया है, तो मैंने कुछ एक्सरसाइजेस बनाई हैं लाइक दिस। आप चाहो तो इसी का स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल लर्न विद अमित सर पे ये ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर लो, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ये जो प्रोग्राम्स हैं आपके, ये 10 प्रोग्राम्स हैं, इनका यूज़ आपको करना है वाइल लूप से, फॉर लूप से, ठीक है। कोई प्रोग्राम समझ में नहीं आता है, मैं हर एक प्रोग्राम की अलग अलग वीडियो बना के भी डालूंगा, या मैं 5 वीडियो एक प्रोग्राम की बनाऊंगा, मतलब 5 प्रोग्राम की एक वीडियो बना दूंगा और 5 की अलग बना दूंगा। 2 वीडियो में मैं इस प्रोग्राम को एक्सरसाइजेस में कर दूंगा। खुद से ट्राई करो, हो जाता है तो वेल एंड गुड है, और अगर हो जाता है, आपका प्रोग्राम हो जाता है, तो आप एक काम करना, लर्न विद अमित सर नाम का इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर अपने प्रोग्राम को स्क्रीनशॉट खींच के भेजना, ठीक है। प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3 करके स्क्रीनशॉट खींच के भेजना। ऑलराइट, तो आप, मुझे भी समझ में आ जाएगा आपने किया है। तो देखते रहिए पूरी सीरीज़ को, इसको, ठीक है, इस प्रोग्रामिंग को करते रहिए। मैं आगे और भी प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए लाऊंगा इसके लिए, ताकि आपकी और एक्सरसाइज हो सके। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो 10th एंड 12th के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसके डिस्कस करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तब तक के लिए आप आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को ट्राई करिए वाइल लूप के साथ में एंड फॉर लूप के साथ में। होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा। कोडिंग करते रहिए। जय हिंद।